नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू के संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ 1 जून 2023 का करंट अफेयर्स। आइए हम शुरू करते हैं। भारत और यूरोपीय एवं ग्लोबल गेटवे जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? किसने किया है? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा की गई थी 1987 से। इसकी थीम क्या है इस बार की? हमें भोजन की ज़रूरत है हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। इस बार की क्या थीम रखी गई? हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? किसको बनाया गया? अंशुमाली रस्तोगी को। किसको बनाएगा प्रतिनिधि? अंशुमाली रस्तोगी को। वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? हेमांग जानी। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इससे पहले मैं बता भी चुकी हूँ, अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? नेपाल में। इससे पहले अरुण 3 विद्युत परियोजना चल रही थी। अब इसे बनाने के लिए काम जारी हो चुका है। कहाँ पर? नेपाल में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? किसको किया है? सचिन तेंदुलकर को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। हाल ही में मोह घर आवास योजना, कौन सी? मोह घर आवास योजना किसने प्रारंभ की? ये प्रारंभ की है ओडिशा ने। जस्टिस ममिदन्ना सत्यरतन श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसका किया गया? हिमाचल प्रदेश में। ये 28वें नंबर के हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेपाल में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? भारत। अब मैं आपको एक करंट क्लास और दूंगी जो IPL का बिल्कुल सुपड़ा साफ करेगी और बिल्कुल उससे बनने वाले क्वेश्चन आपके छपेंगे। तो अब देखते हैं हम अपने आज के लल्लन टॉप फैक्ट। ये हमारे आज के लल्लन टॉप फैक्ट, उपाधि और प्राप्तकर्ता और किसने किसको उपाधि दी है, किसको मिली है, हम इस पर बात करते हैं। नेताजी किसकी उपाधि? सुभाष चंद्र बोस को मिली है। किसने दी थी? देने वाला कौन है? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि किसने दी महात्मा गांधी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा है महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार की उपाधि किसने दी है? वल्लभ भाई पटेल को। बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी है। देश रत्न या आजाद शत्रु किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये महात्मा गांधी ने कहा था राजेंद्र प्रसाद को, देश रत्न या आजाद शत्रु। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दी है? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि और मिली है, उसका नाम है देश नायक। ये किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने फायदे आजम भी कहा है। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इसका नाम बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, लेकिन उनको महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। अब हम देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। ये क्वेश्चन कांग्रेस से तो बनता ही है, इसलिए मैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात करूं, ज़्यादा नहीं। कुछ अधिवेशन जो पूछे जाते हैं उन्हीं पर मैं बात करूंगी। पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए? बिमोल चंद्र बनर्जी को बनाए गए थे। विशेषकर 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये इसमें अलग से पॉइंट है एक उसके बारे में। दूसरा कब हुआ था अधिवेशन? 1986 में कलकत्ता में। तब अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। इसका स्थान कहाँ है? मद्रास में हुआ था।
तब अध्यक्ष कौन बनाए गए? बदरुद्दीन तैयब अध्ययन, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। यहाँ बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए बस 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 में, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैहानी थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया था? 1896 में, कलकत्ता में। तो कौन से 12वें अधिवेशन, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या राष्ट्रीय गीत है? वंदे मातरम। 22 में 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोज ने अध्यक्षता की थी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बस इतने ही पॉइंट्स जो कांग्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। परिणाम क्या रहा? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ये युद्ध पूछे जाते हैं, किसने किसको हराया, कब हुआ, ये इससे भी क्वेश्चन बनता है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। तराइन का युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। अब खानवे के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इस पर बात करते हैं। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। चंदेरी का युद्ध 1528 ने बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसको मैं ट्रिक से भी आपको पढ़ाऊंगी। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से पतन हो गया। रोहला का युद्ध 1774 में। घाघरा का युद्ध 1529 में और चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह हुमायूं को हराया था। और हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। तो प्लासी का युद्ध देखते हैं कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो प्लासी का आपने देखा होगा। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1761 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इसमें। अब ये आज का करंट अफेयर्स हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।